तुम देख रहे हो, मक्का के चारों तरफ आग लगा दी गई है। ये सिर्फ आग नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे याद है जब हमने मोहम्मद को मक्का से निकाला था। अब वक्त बदल गया है। हमला हो चुका है। मोहम्मद अपनी फौज के साथ आ चुके हैं। अब तो मोहम्मद का अल्लाह ही बचा सकता है हमें, काबे के सदके में। मोहम्मद का अल्लाह, आज इन काफिरों को अल्लाह याद आ गया जो कभी कहते थे। कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह जो आज तक किसी ने नहीं देखा। बस यहाँ से ही मक्का की कहानी बदल गई। मुसलमानों की फौज मक्का के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी थी। शहर के अंदर खौफ था, खामोशी थी और इंतजार था। ये वही मक्का था जहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निकाल दिया गया था। लेकिन आज वही मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10,000 लोगों के साथ उसी मक्का की तरफ पहुँच चुके थे। लेकिन फतेह मक्का अचानक नहीं हुई। इस कहानी की बुनियाद 2 साल पहले लिखी जा चुकी थी। सऊदी अरब एक मुजाहिदा था जिसमें ये लिखा जा चुका था कि मुसलमान और कुरैश 10 साल तक कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे और अरब के तमाम कबाइल आज़ाद होंगे, चाहे तो वो मुसलमानों का साथ दे चाहे कुरैश का। इस मुआहदे के बाद 2 पुराने दुश्मन कबाइल अपना फैसला करते हैं। हम ताकतवर हैं इसलिए हम कुरैश का साथ देंगे। हम कमजोर हैं पर जुल्म के साथ ही नहीं बनेंगे, बल्कि हम मोहम्मद का साथ देंगे। कुछ अरसे के बाद कुरैश के साथी बनु बकर ने अपना वादा तोड़ दिया और रात के अंधेरे में बनु खुजा के लोगों को मार दिया। बनु खुजा मदीना पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मदद मांगी। या रसूल अल्लाह, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम पर बनु बकर ने जुल्म किया है। उधर मक्का वालों के पास जब ये खबर पहुंची तो वो घबरा गए और उन्हें ये अंदाजा हो चुका था कि सऊदी अरबिया टूट चुकी है। तो उन्होंने फौरन अबू सुफियान को मदीने भेजा। तो अबू सुफियान सबसे पहले अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर गया। वो रसूल अल्लाह की वाइफ थी। वो इस्लाम के खातिर अपने बाप और अपने ख़ानदान के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। अबू सुफियान जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उम्मे हबीबा ने फौरन बिस्तर समेट दिया। तो फिर अबू सुफियान ने पूछा, क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ? तो उम्मे हबीबा ने जवाब दिया, ये बिस्तर रसूल पाक का है और आप एक नापाक मुशरिक हैं और आप इस बिस्तर पर बैठने लायक नहीं हैं। ये अल्फाज अबू सुफियान के लिए बहुत ज़्यादा सख्त थे और अबू सुफियान फौरन रसूल पाक के पास गया और मुआवजा बहाल करने की दरख्वास्त की। लेकिन रसूल पाक ने कोई वादा नहीं किया। वो इधर उधर भागता रहा लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिल सकी और फिर वो मक्का वापस गया और उसने अपने कुरैश के साथियों को बताया कि अब बचना नामुमकिन है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सीक्रेटली जंग की तैयारियां शुरू कर दी थी और किसी को ये भी तक नहीं पता था कि हमला कब होगा और किस पे होगा। यहाँ तक हज़रत अबू बकर ने हज़रत आयशा से पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। रसूल अल्लाह ने दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए एक छोटा लश्कर रोमनन पहाड़ी की तरफ भेजा ताकि सब लोग ये समझे कि मुसलमान रोमनस पे कब्जा करने वाले हैं, मक्का को तो कोई खतरा ही नहीं है। इसी दौरान एक वाक़या पेश आया। एक सहाबी ने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए एक खुफिया खत मक्का वालों को भेजा कि मदीने में इस वक्त जंग की बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हो रही हैं, मुमकिन है कि मुसलमान मक्का पर हमला करें। और ये खत एक औरत के साथ मक्का भिजवा दिया और इस बात की खबर अल्लाह ने रसूल पाक को दे दी थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस औरत को रोकने के लिए हज़रत अली को भेजा। हज़रत अली ने उस औरत को रोककर बोला, ये खत मुझे वापस दे दो। लेकिन उस औरत ने हज़रत अली से कहा, मेरे पास तो कोई खत नहीं है। हज़रत अली ने कहा कि ये हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास कोई खत ना हो, लाओ खत मुझे दो। औरत ने खत निकाल दिया। जब उस सहाबी से पूछा गया तो उस सहाबी ने कहा कि मैंने ये खत सिर्फ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए भेजा है जो मक्का में रहते हैं। और फिर रसूल पाक ने उस आदमी की नीयत देखी और उसे माफ़ कर दिया। सन 5 हिजरी में 10,000 कुफ़ार मदीने पर हमला करने के लिए आए थे। अब फिर 3 साल बाद 10,000 मुसलमान मक्का को फतेह करने के लिए आए हैं। रसूलुल्लाह का इंटेलिजेंस का सिस्टम इतना मजबूत था, वो 10,000 की फौज मक्का के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी थी। लेकिन मक्का वालों को तो कोई खबर ही नहीं थी
रसूल अल्लाह ने पहाड़ी के चारों तरफ आग लगाने का हुक्म दे दिया। जब मक्का वालों ने देखा कि चारों तरफ आग ही आग है तो इनके हौसले टूट गए। उसी रात अबू सुफियान रसूल अल्लाह के पास आया और कहने लगा कि सऊदी अरबिया ख़त्म ना करें। मेरे दिल में अभी भी शक है, लेकिन मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अबू सुफियान को किसी ऊंची जगह खड़ा करा जाए कि वो जान सके कि मुसलमान मक्का के चारों तरफ खड़े हैं। 8 साल पहले रसूल पाक अपने एक सहाबी के साथ इसी मक्का को छोड़कर चले गए थे और आज रसूल पाक अपने 10,000 सहाबियों के साथ इसी मक्का में दाखिल हो रहे थे। खालिद बिन वलीद एक तरफ से दाखिल हुए और जुबैर बिन अवाम दूसरी तरफ से दाखिल हुए थे। रसूल पाक का ये हुक्म था कि बिला वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। रसूल पाक अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल हुए। रसूल ने काबे के पास जाकर देखा तो काबा का दरवाज़ा बंद था। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को उस्मान बिन तलहा के पास भेजा, क्योंकि काबा की चाबी सदियों से इन्हीं खानदान के पास थी। जब हजरत अली ने उस्मान बिन तलहा से काबा की चाबी मांगी तो उस्मान बिन तलहा ने काबे की चाबी देने से इनकार कर दिया। तो फिर हजरत अली ने उस्मान बिन तलहा से काबे की चाबी को छीन लिया। जब रसूलुल्लाह काबे के अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि काबे की चाबी दोबारा से उस्मान बिन तलहा को दे दी जाए। और फिर हजरत अली ने उनसे माफ़ी मांगी और फिर उस्मान बिन तलहा मुसलमान हो गए। रसूल अल्लाह ने उन्हें काबे की चाबी देते हुए कहा कि ये चाबी तुम्हारे पास और तुम्हारे ख़ानदान के पास क़यामत तक रहेगी। और आज भी 1400 साल बाद काबे की चाबी उसी ख़ानदान के पास है। और फिर काबा में मौजूद 360 बुतों को रसूल अल्लाह ने तोड़ दिया और फिर रसूल अल्लाह ने इस मक्का को मुक़द्दस शहर करार दिया कि अब यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। मक्का के लोगों को खौफ था कि रसूल अल्लाह फ़तेह मक्का के बाद इस मक्का को अपना कैपिटल बनाएंगे। और फिर रसूल पाक ने सारे मक्का के लोगों को माफ़ कर दिया।